नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है फिर से आपका अपने प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आई होप प्री बोर्ड्स तुम्हारे अच्छी तरह से जा रहे हैं। अगर मैथ्स का प्री बोर्ड पढ़ा है तो जो तुम्हारे पास वीडियोस अवेलेबल है तुम अच्छे से देखो, पढ़ाई करो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो। हर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, आप जाइए क्लिक करिए, सारी पुरानी वीडियोस आपके लिए वहां पे अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 10 है, हाँ बुक में भी सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, बहुत इजी से कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी स्लाइड्स नहीं है, सिर्फ एक स्लाइड है। आपको वहां पे सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। बस थोड़े से आप कुछ चंद मिनट अब यहां पे डेडिकेट करिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है जी, सर्कल्स। ध्यान से मेरी बात सुनेगा। अब सर्कल चैप्टर में आपने रेडियस का नाम, आपने डायामीटर का नाम और आपने टेंजेंट का नाम, टेंजेंट नहीं, आपने कॉर्ड का नाम काफी बारी सुना होगा। रेडियस, डायामीटर और कॉर्ड। अब रेडियस क्या है कि आपको जो एक सर्कल है उसका सेंट्रल पॉइंट्स, उससे एक लाइन खींची, इसको बोलते हैं रेडियस। अगर ये फुल लाइन ड्रॉ कर दी, इसको बोलते हैं जी डायामीटर। और कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के दो इंटरनल पॉइंट्स पे टच करती है, एंड डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। प्यारे बच्चों, आज हम नई चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट, जो कि इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे तुमने एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा था, उसी तरह से इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है टेंजेंट। अब टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट वह एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को एक एक्सटर्नल पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को एक एक्सटर्नल पॉइंट पे टच करती है, और जहां पे ये टच करती है हम उसको बोलते हैं जी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पे ये टच करती है वहां पे हम उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब सर्कल पर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो जो सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट पे टच करती हैं, लाइक दिस। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक बाहर वाले पॉइंट पे टच करती है, आप इनफाइनाइट बना सकते हो, इधर से भी, सिमिलरली इधर से भी। तो यू कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। दोबारा से मैं आपको समझाता हूं टेंजेंट क्या है। जैसे ये आपका क्या है, सर्कल। दोबारा बनाते हैं, ये तो प्याज बन गया। जैसे ये है आपका एक सर्कल। अब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक एक्सटर्नल पॉइंट पर टच करे, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। और सर्कल पर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हो, और जहां पे सर्कल और टेंजेंट मीट करते हैं जी, उसको बोलते हैं जी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दो एग्जांपल्स हैं और दो एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज बहुत छोटी, सेकंड एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में से ही सर्कल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आज का हमारा पहला जो कंसेप्ट था वो हमने सीखा, टेंजेंट क्या होते हैं। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था कि नीचे से ऊपर की तरफ देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ देखना। टेंजेंट होता है एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक एक्सटर्नल पॉइंट पे टच करती है। अब यहां पे ना मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जी थ्योरम 10.1। इसका आपको प्रूफ नहीं करने की जरूरत है, कंसेप्ट समझने की ज्यादा जरूरत है। थ्योरम 10.1 ये कहती है जी कि एक सर्कल आपके पास और ये है जी एक टेंजेंट। सर्कल का रेडियस और टेंजेंट जहां मीट करते हैं ना, वहां पे बनता है एक राइट एंगल, यानी कि जो एंगल एबीसी है वो है जी 90 डिग्री। दोबारा से मेरी बात सुनेगा। थ्योरम 10.1 क्या कहती है? पहले बच्चों ध्यान से बात सुनेगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूं। हमारा ये पहला कंसेप्ट है, उसी बेसिस पे हम थ्योरम 10.2 का प्रूफ समझेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता जी ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर O, ये है जी एक टेंजेंट ए बी सी जो बी पे टच कर रहा है। जो सर्कल का रेडियस है और जो टेंजेंट है, जहां पे वो टच करते हैं वहां पे वो बनाते हैं एक राइट एंगल। ये थ्योरम 10.1 है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये चीज यूज होती है, रेडियस और टेंजेंट जहां मीट करते हैं वो बनाते हैं एक राइट एंगल। दिस इज थ्योरम 10.1, आपकी बुक्स में दी गई है, आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं, प्रूफ नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसेप्ट दिमाग में रखना है। अब ऐसा नहीं कि अगर ऐसी फिगर आए तो, अब मान लो ये टेंजेंट है ना, तो यहां पे भी राइट एंगल बनेगा। देन अगर यहां पे टेंजेंट है तो यहां पे भी राइट एंगल बनेगा। देन अगर यहां पे टेंजेंट है तो यहां पे भी राइट एंगल बनेगा। जहां पर सर्कल और टेंजेंट टच करेंगे, आप रेडियस ज्वाइन करोगे तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा राइट एंगल बनाएंगे। दिस वाज आवर थ्योरम 10.1। अब थ्योरम 10.2 क्या कहती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे ये आपका एक सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी से मैंने एक ऊपर की तरफ टेंजेंट बनाया टीपी, और टी से मैंने एक नीचे की तरफ टेंजेंट बनाया टी क्यू। अब आपको जरूरी नहीं कि तुम्हें इसको ऐसे एक्सटेंड ही करना है, वो आपकी चॉइस, आप कर भी सकते हो, पर क्योंकि सर्कल को ये टच कर गया तो यानी टेंजेंट बन चुका है। कहता, और ये सर्कल का सेंटर हो, कहता प्रूव ये करना है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं ना, इनकी लेंथ इक्वल हो, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि टीपी टी क्यू के बराबर हो। अब तुम्हें यहां पे ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है, ये समझ आ गया 50% काम और इजी हो गया। तो क्या करते हैं, ओपी और ओक्यू को हम कर लेते हैं ज्वाइन। अब हमें टीपी को टीक्यू के इक्वल करना है, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने ये भी कर दिया कि ज्वाइन ओपी ओक्यू एंड ओटी, ओटी को भी ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। अब मुझे टीपी टीक्यू के इक्वल करना है ना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लूंगा। तो मैं दो ट्राइंगल लूंगा प्यारे बच्चों, एक लूंगा ट्राइंगल ओपीटी ऊपर वाला और एक ट्राइंगल लूंगा ओक्यूटी नीचे वाला। अब ट्राइंगल ओपीटी और ओक्यूटी में ना सबसे पहले तो ओटीओटी कॉमन है, इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ओटीओटी कॉमन। फिर दूसरा ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, ये दोनों सर्कल के रेडियस है, सेंटर से वो भी पार्ट और सेंटर से ये भी पार्ट दोनों इक्वल है। और तीसरी चीज हम लेंगे कि एंगल पी और एंगल क्यू क्या है, राइट एंगल्स। अब ये थ्योरम हमने 10.1 अभी पढ़ा, जहां पे सर्कल का टेंजेंट और सर्कल का रेडियस आपस में मीट करेंगे, वहां पे बनता है एक राइट एंगल। इसका मतलब एंगल P और एंगल Q क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल, क्योंकि OQ और जो टेंजेंट QT है वो Q पॉइंट पे टच हो रहा है, तो हमारा P और Q आ गया राइट एंगल्स। OP और OQ रेडियस थे, वो ले लिया, OT कॉमन था, तो यहां पे आ गया बाय RHS ट्राइंगल OPT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQT। अब RHS क्या होता है प्यारे बच्चों, एक राइट एंगल, यानी ये P, उसके सामने हमने हाइपोटेन्यूज लिया यानी कि OT, और एक साइड यानी कि OP, RHS लग गया। और RHS लगने के बाद CPCT से हमने ये ले लिया कि बाय CPCT TP इज इक्वल टू TQ। अब ये आपका फॉरएवर के लिए प्रूव हो गया कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, चाहे आपने यहां से बनाया, चाहे आपने यहां से बनाया, चाहे आपने ऊपर से बनाया, चाहे आपने नीचे से बनाया, इनकी लेंथ क्या होगी, आपस में हमेशा इक्वल। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। अब उसके साथ साथ आपको यह भी कंसेप्ट याद रखना है कि टेंजेंट के बीच में जो दो एंगल बन रहे हैं वो भी बराबर हो सकते हैं सीपीसीटी से, और सेंटर पे जो दो एंगल बन रहे हैं ये भी बराबर हो सकते हैं सीपीसीटी से, क्योंकि कई शार्प माइंडेड बच्चे क्या करते हैं, सीधी सीधी चीजें याद रख लेते हैं। जब वन मार्कर में क्वेश्चन आता है वो सोचते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी फिगर थी, सेंट्रल एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि सीपीसीटी से करा था, या जो ये टेंजेंट्स के बीच में दो एंगल्स होंगे ये इक्वल करे थे, तो ये वो याद रख लेते हैं। पर अगर आपको याद नहीं रहता, आप सोच सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करें, सीपीसीटी से टेंजेंट्स की लेंथ तो इक्वल आई, उसके साथ साथ यहां पे जो एंगल बन रहे थे वो भी इक्वल हो सकते हैं और यहां पे जो एंगल बन रहे थे वो भी इक्वल हो सकते हैं। सो दिस वाज थ्योरम 10.2। एक बार आप अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसमें चैप्टर में आगे आएगा क्या, प्रूफ वाले क्वेश्चंस टेंजेंट्स के रिलेटेड। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का बहुत बड़ा पार्ट है। थ्योरम जो एक्सरसाइज 10.1 है वो आपकी इजी है, ज्यादा कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। 10.2 में मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस है, पर वो भी सिलेक्टिव, आपको एनसीईआरटी से ही आने। मैं चाहूंगा जैसे ही आप नेक्स्ट पार्ट शुरू करो, मतलब हम जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे
उससे पहले आप इंट्रोडक्टरी पार्ट एक बार देख के रखेगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 10.1 थ्योरम कहती है कि जहाँ रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं वो 90 बनाते हैं, और थ्योरम 10.2 कहते हैं जी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। एक बार आप इसको जरूर देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो टिल देन बी हैप्पी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 10.1 के साथ।